इस मिसाइल को रोकने की साजिश रच रहा है। दोस्तों, इसमें चीन का कोई दोष नहीं है। यह है भारत के इतिहास की सबसे ताकतवर मिसाइल है। यह मिसाइल चीन के अस्तित्व को खत्म कर सकती है, यानी चीन को घुटनों पर लाने के लिए काफ़ी है। अब आप खुद ही सोचिए, कोई दुश्मन देश ऐसी मिसाइल का सफल टेस्ट होने देगा? चीन अब इसी जुगाड़ में लगा हुआ है कि इस मिसाइल का टेस्ट ना हो। फिर चीन का क्या प्लान है इसे रोकने का? पहले हम भारत की इस शक्तिशाली मिसाइल के बारे में जान लेते हैं, इससे चीन डरा हुआ है। दोस्तों, इस मिसाइल का टेस्ट कब होगा, इसके बारे में पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही थी, लेकिन कल इस मिसाइल के बारे में क्लेरिफिकेशन आ चुका है। भारत सरकार ने बंगाल की खाड़ी में एरिया नोटेम वार्निंग जारी किया है। अब आप सब लोग जानते होंगे कि किसी भी क्षेत्र में नोटेम वार्निंग तभी जारी की जाती है जब उस एरिया में किसी प्रकार के एरियल टारगेट जैसे ड्रोन, मिसाइल, लड़ाकू विमान का परीक्षण किया जाना हो। भारत सरकार द्वारा बंगाल की खाड़ी में 13 से 14 अगस्त के बीच में 2000 किलोमीटर की रेंज की नोटेम वार्निंग जारी की गई है। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि नोटेम वार्निंग इसलिए जारी की जाती है कि उस समुद्री क्षेत्र में कोई कॉमर्शियल शिप या नाविक शिप या कोई अन्य मानव युक्त शिप जो उस एरिया में भ्रमण कर रही हो, उस क्षेत्र में अगर मिसाइल का परीक्षण किया जाए तो उस क्षेत्र में उस माल या जान पे ना गिरे और जान मानहानि से बचा जा सके। अब हमें नोटेम वार्निंग से पता चलता है कि 13 या 14 अगस्त को एक बड़ी ही शक्तिशाली मिसाइल का टेस्ट हो सकता है। नोटेम वार्निंग बंगाल की खाड़ी से लेकर दक्षिणी राज्य वह श्रीलंका के आगे तक जाता है। आप कहोगे कि क्या इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर होगी? तो दोस्तों नहीं, क्योंकि जब किसी मिसाइल का टेस्ट किया जाता है तो ये ज़रूरी नहीं कि उसे 5000 या 10,000 किलोमीटर तक लॉन्च किया जाए। ऐसा होता तो अमेरिका की जो मिसाइल टेस्टिंग 10,000 किलोमीटर वाली रेंज की मिसाइल लॉन्च की जाती वह रसिया पे जा गिरती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो लॉन्ग रेंज मिसाइलें होती है उसे 2 से 4 किलोमीटर के रेंज में ही फायर किया जाता है और देखा जाता है कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है और वह किस हिसाब से टारगेट को अचीव करती है। अब इससे पता चलता है कि बहुत ही ताकतवर लॉन्ग रेंज मिसाइल का परीक्षण किया जाने वाला है। आपके मन में आ रहा होगा कि ये मिसाइल कौन सी होगी जिसका टेस्ट किया जाना है। तो आपको पता ही होगा कि भारत सरकार परीक्षण से पहले इसका नाम नहीं बताती, लेकिन जिस हिसाब से एरिया वार्निंग जारी किया गया है उससे 2 प्रकार की मिसाइलें प्रेडिक्ट की जा सकती है। पहली मिसाइल है KMSLVM। अगर ऐसा होता है तो दोस्तों यकीन कीजिए यह भारतीय इतिहास की सबसे ताकतवर मिसाइल का परीक्षण होगा। K5SLVM रेंज के मामले में भारतीय अग्नि 5 मिसाइल के बराबर होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि यह एक पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल है, जिससे इसकी रेंज बहुत अधिक बढ़ जाती है। क्योंकि अगर हम अग्नि 5 को लॉन्च करें तो वह एक फिक्स रेंज में टारगेट को नष्ट कर सकती है, लेकिन यदि इस मिसाइल को हम पनडुब्बी से लॉन्च करें तो इसकी रेंज बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि हम पहले पनडुब्बी को 4-5 हज़ार किलोमीटर आगे ले जा सकते हैं या इधर उधर ले जा सकते हैं और फिर इसको लॉन्च कर सकते हैं। अब आपको पता लग गया होगा कि पनडुब्बी से इसकी रेंज 8 से 10,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो सकती है। इस सब से पता लगता है कि यह भारत के इतिहास की सबसे खतरनाक व शक्तिशाली मिसाइल है जो दुश्मन को कभी भी और कहीं भी साइलेंट तरीके से हमला कर सकती है और उसका नामो निशान मिटा सकती है। और चीन इसी बात से डरा हुआ है और उसे मिसाइल टेस्ट को रोकने के भरसक प्रयास किए हैं और कर रहा है। अब चीन अपनी शिप वेंग क्लास 3rd जनरेशन ट्रैकिंग वेसल यान सिंगापुर में डिप्लॉय कर रखी है। इस जासूसी जहाज को श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र में डिप्लॉय करना चाह रहा है। अभी तक श्रीलंका की गवर्नमेंट ने इसकी परमिशन नहीं दी है, लेकिन श्रीलंका चीन के कर्ज जाल में फंसा हुआ है, वह कभी भी इसकी परमिशन दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो इस मिसाइल का